बचपन में सुना करते थे कि इजराइल ने करगिल वॉर के दौरान भारतीय सेना की मदद की थी, एयरफोर्स की मदद की थी। हमारे पास उस समय गोला बारूद खत्म थे। अटल जी की सरकार ने मदद मांगी, किससे? इजराइल से। और रातों रात भारतीय एयरफोर्स को गोला बारूद सप्लाई हुए थे। हमें जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, क्योंकि ऊपरी के इलाकों में जो टाइगर हिल का इलाका था, वहां पर पाकिस्तानी फोर्सेस थी और ऊपर से करगिल में हम पर लगातार वॉर हो रहे थे, हम पर हमला हो रहा था। हमें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, वो इजराइल ने हमें लेकर दिया। हमारी एयरफोर्स को पाकिस्तान सीमा जो एलओसी है वो क्रॉस करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन हमें पाकिस्तानी बंकर ध्वस्त करने थे करगिल के दौरान। तो हमें इसके लिए लेजर गाइडेड मिसाइल्स की जरूरत थी कि हमारे एयरफोर्स के विमान भारत की सीमा में रहते हुए वो बंकर उड़ा सके। इजराइल ने हमारी मदद की। और आज जब इजराइल अकेला पड़ गया है पूरी दुनिया में, उसका सबसे बड़ा मिलिट्री अलाई अमेरिका ने उसको बम बारूद हथियार देने से मना कर दिया है, तब भारत खड़ा हुआ है दुनिया में इकलौता अकेला देश जिसने कहा कि हम आपको हथियार देंगे, आप जो भी कर रहे हैं ऑपरेशन को जारी रखिए। भारत ने इजराइल को गोला बारूद की सप्लाई की है और हमने एक तरह से कहिए कि करगिल का कर्ज चुकाया है। जो करगिल में हमारे ऊपर हमारे मित्र राष्ट्र इजराइल ने जो हमारी मदद की थी, हमने अब जाकर ये चुकाया है। हमारे मन में हमेशा से यह आता था बचपन से कि इजराइल हमारी इतनी आगे बढ़ चढ़कर मदद करता है, हर बार करता है। क्या ऐसा भी कभी कोई दिन आएगा जब भारत इजराइल की मदद कर सकेगा? मिडिल ईस्ट में आज इजराइल उलझा हुआ है, गाजा के फ्रंट पर उलझा हुआ है, ईरान के फ्रंट पर उलझा हुआ है, लेबनान के फ्रंट पर उलझा हुआ है। तमाम अरब कंट्रीज ये प्लान कर रही हैं कि इजराइल पर किसी भी तरह से ये प्लान करके चौतरफा हमला हो। अमेरिका सबसे बड़ा मिलिट्री अलाई है इजराइल का। बाइडेन ने यह कह दिया कि कोई गोला बारूद नहीं दूंगा, 35,000 बम के ऑर्डर रोक दिए गए। इजरायली सेना लगातार कहती रही, जबकि बाइडेन सबसे बड़े मिलिट्री अलाई हैं इजराइल के मिडिल ईस्ट में। इजराइल इज इक्वल टू अमेरिका, अमेरिका इज इक्वल टू इजराइल इन मिडिल ईस्ट। लेकिन सबसे बड़ा मिलिट्री अलाई ने यह कह दिया कि भाई हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप राफा में अपने ऑपरेशन को रोको। राफा या गाजा में जो कुछ हो रहा है उस पर भारतीय सरकार का एक अपना रुख जरूर है, लेकिन हमारा एक रुख यह भी है कि वो चाहे यूक्रेन का वॉर हो, या फिर रशिया यूक्रेन का वॉर हो, या फिर इजराइल गाजा, या फिर इजराइल ईरान का फ्रंट हो, भारत अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने साथी के साथ हर उस जगह पर खड़ा है जहां उसको भारत की जरूरत है। और भारत सबसे गौरव की बात एक भारतीय के तौर पर यह है कि इजराइल को हमने केवल गोला बारूद की सप्लाई नहीं की है, हमने इजराइल को, अभी पता होगा आपको, हमने इजराइल को ड्रोन्स भी दिए हैं। हर्निस 900 दिए हैं हमने इजराइल को। वो इजराइल जो टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, दुनिया में इजरायली हथियारों का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वो इजराइल, उस इजराइल को भारतीय एम्युनिशन कंपनियां जो हैं, जो भारत की कंपनियां, जो गवर्नमेंट ओन कंपनियां हैं, वहां से भारत ने गोला बारूद भेजे। गोला बारूद छोड़िए, हमने उनको ड्रोन्स भी भेजे। और तब जब सबसे बड़ा मिलिट्री अलाई अमेरिका ने हथियार देने से मना कर दिया, कह दिया कि राफा का ऑपरेशन रोको, वहां 20 लाख लोग फंसे हुए हैं, वो ऑपरेशन रोको, तब हम आपको सप्लाई देंगे जो भी जरूरत है। लेकिन वो सप्लाईज रुकी हुई है। दुनिया का हर देश इजराइल के खिलाफ चला गया, लेकिन इकलौता देश है दुनिया में भारत, जिसको पता है कि हम पर अगर दोस्त आपने एहसान किया है तो समय आने पर हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और दुनिया के जो मेन वेपन सप्लायर्स हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका। चूंकि अमेरिका ने जब मना कर दिया तो फिर जर्मनी और यूरोप की क्या औकात है, कनाडा की क्या औकात है, ये सब लोगों ने मना कर दिया। लेकिन भारत ने कहा कि दोस्त बिल्कुल नहीं घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने ड्रोन भी दिया है, हमने बम बारूद, गोला बारूद भी भेजा है। तो भारत ने इस तरह से अपने सबसे बड़े मिलिट्री अलाई का, सहयोगी का, जो सालों से हमारे साथ खड़ा रहा है, हमारी मदद करता रहा है, जब उसके साथ दुनिया में कोई खड़ा नहीं है, तो भारत ने कहा है कि मैं हूं ना,